इस वक्त हमारे साथ दो इतिहासकार मौजूद हैं। सुचेता महाजन जी भी हमारे साथ हैं और स्टूडियो में हीरामन तिवारी जी हैं। पहले तिवारी जी आपसे शुरुआत करते हुए, जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं अभय जी की ओर से, क्या गलत है? देखिए चित्रा जी, मैं एक छात्र होने के नाते इतिहास का, भारतीय दर्शन का, मैं नेता लोग क्या कह रहे हैं उससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। इतिहास में छेड़छाड़ किया, छेड़छाड़ इतिहास में तीन बातें रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा विश्व में देश नहीं है जहां पे इतिहास की संरचना राजनीतिक आधार पर या नैतिक आधार पर नहीं होती है। जो ये कहता है वो झूठ बोल रहा है। पहली बात तो एक, ठीक है। इसलिए परिवर्तन। दूसरी बात, समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं, नए शोध होते हैं, नए विषय जोड़े जाते हैं ताकि उनको तर्कसंगत ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। ये इसकी दूसरी बात हुई। जहां तक इतिहास के साथ छेड़छाड़ की बात है, क्या आप परिकल्पना कर सकते हैं कि भारत के आधुनिक इतिहास को गांधी जी को बिना रखे लिखा जा सकता है कभी? मुझे कुछ अंश हटाए। हाँ। मुझे जहां तक जानकारी है कि अगर गोडसे की जाति को लेकर के अगर हटाया गया है, कैसे हो सकता है? कौन ये मान सकता है कि गोडसे ने हत्या नहीं की, गोडसे गांधी का हत्यारा नहीं है? कौन उनको कहेगा? इसलिए अगर वहां पर या तो सब जगह सबकी जाति मानी जाए ना, इसी तीसरे पक्ष को सामने रखते हुए जो ये कहा जा रहा है कि मुगल के एक चैप्टर को हटाया गया है, ये मैं इस बात से सहमत हूं एनसीईआरटी के अध्यक्ष, डायरेक्टर से, निदेशक से, कि हमको छात्रों को इतना बड़ा सिलेबस देने की क्या आवश्यकता है कि महल में क्या होता था, कहां पे रहते थे, हैरम है, इसकी आवश्यकता नहीं है। सर, ये मुगलों के संदर्भ में आप बोल सकते हैं ना, लेकिन गांधी के संदर्भ में जो हटाए गए हैं उसके संदर्भ में अगर कोई एक आध पंक्ति हटाई, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं थी, उसमें तो तथ्य ही थे ना। हाँ, तो मुझे नहीं लगता। आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है एनसीईआरटी ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे जहां तक पता है जाति को लेकर गोडसे को हटाया गया है, और एनसीईआरटी की 6ठी से लेकर के 12वीं के पुस्तकों में गांधी जी का जिक्र किए बगैर आप कैसे इतिहास पढ़ सकते हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से, अगर कुछ एकाध पंक्तियां हटाई गई हैं या त्रुटियां अगर उनको हटाया गया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, डॉक्टर सुचेता महाजन जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर कुछ त्रुटियों को हटा दिया गया है तो फिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है देश में, और इतिहासकारों में भी इसको लेकर अलग अलग मत क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं? ऐसा है कि जो हम रैशनलाइजेशन का बहाना लेकर हम जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं हमारे इतिहास के, उनमें से एक है गांधी जी की आखिरी सालों में उनका यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में काम करते हुए अपनी सैक्रिफाइस, अपनी जान की दे देना जी, और एक मुगलों का जो योगदान है, ये दोनों को ही क्यों उखाड़ा जा रहा है हमारे इतिहास की पुस्तकों से? वैदिक काल क्यों नहीं उखाड़ा जा रहा? कोई और गुप्त काल क्यों नहीं उठाया जा रहा, उखाड़ा जा रहा? मेरा सवाल है कि सवाल ये है कि गोडसे का नाम रखा गया है जी, लेकिन उसकी जो राजनीतिक एसोसिएशन, अफिलिएशन है हिंदू महासभा और आरएसएस के साथ, उसको हटा दिया गया है कि वो हिंदू राष्ट्र नाम के अखबार के एडिटर थे, उससे उनका सावरकर के साथ रिश्ता जुड़ता है, और गांधी जी के जो हत्याकांड हुई उसमें जो उसकी एक पॉलिटिकल साजिश थी, उसके ऊपर एक लीपापोती की जा रही है, और ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एक सरफिरा नौजवान था जिसे गुस्से में आकर उसने गांधी जी की हत्या कर दी। और ये बिल्कुल भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोग, जो सरकार, आज की जो सरकार है, वो उन्हीं राजनीतिक पार्टियों की और तत्वों की बनाई गई है, ठीक है, जो हिंदू महासभा, आरएसएस और गांधी के हथियारों के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, जहां तक मुगलों की बात है मैडम, वहां पर एक बात कहना चाहूंगी जी, कि जो मुगल साम्राज्य था वो समय था, अकबर का समय था, जब उसकी तुलना की जाए कि उन्होंने किस उदारता के साथ वो पूरा सुलह कुल की रचना की,
राजपूत उनके नोबल जो थे उनके साथ उन्होंने सारी ट्रीटीज करी, शादियां हुई, ठीक है, समझौते हुए। हाँ ठीक है मैम। वो उस समय अगर हम तुलना करें तो स्पेन में तो इंक्विजिशन हो रहा था। ठीक है। हमारा देश सबसे आगे था प्लूरलिज्म के बारे में। मुगलों को हम इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि हम मुस्लिम्स को सफाया कर देना चाहते हैं। वी वांट टू एरेज। ये बहुत बड़े आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं। मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। एक जल्दी से तुषार गांधी जी से एक सवाल मैं ले लेती हूँ। आप सभी को सुन रहे हैं सर तुषार गांधी जी। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पहले इतिहास अपने मुताबिक लिखने का आरोप लगातार लगता रहा है पूर्ववर्ती सरकारों पर, और अब अपने हिसाब से हटाने के आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पर। अब अगर ये इस तरह की स्थिति इतिहास को लेकर बनेगी तो सच देश के सामने कैसे आएगा? तथ्यों से खिलवाड़ होता हुआ चला जाएगा अगर अपने अपने हिसाब से कभी हम लिखेंगे कभी हम हटाएंगे, इस तरह की स्थिति बनती रही हिंदुस्तान के भीतर। तो बस मैं इनको सिर्फ इतनी सीख देना चाहता हूं कि वो लोग झूठ को कितना भी प्रचलित करने की कोशिश करें, सत्य अमर अचल अटल होता है और वो कोई कितनी भी कोशिश करे कभी सत्य को खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है।